आज योगी जी क्या कर रहे थे संसद में, बताइए। वो क्या हंस रहे थे, ये नरेंद्र मोदी का रोके कर रहे थे, ये किसको ब्लैकमेल कर रहे थे। भारत जलाओ पार्टी के लोग, इन्होंने भारत को जलाया, इन्होंने हरियाणा को जलाया और इन्होंने यूपी को जलाया, हिंदुस्तान को जलाया, भाईचारे को जलाया, भाईचारे को तोड़ा। ये भाईचारा जलाओ पार्टी के लोग हैं, भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं और तिरंगे का अपमान किया। नकली देशभक्त है, नकली। आग लगाने के सिवा देश में कोई काम किया ही नहीं है। अपने खर्चे पे आए साहब, अपने खर्चे पे आए। किसान है, अमित चौधरी मेरा नाम है। उड़ा रहे थे ड्रोन, उड़ा रहे थे सर पे, माने ये फीट भी ऊपर से ज्यादा नहीं, एकदम सट उड़ा रहे थे डरवाने के लिए। 2000 फुर्स इधर, 2000 फुर्स उधर, और अलग से गुंडे और उनके विधायक। दिन रात को हम 10-12 गाड़ियां लेके निकले थे, बाकी दिन में बहुत लोग 50,000 लोग आ गए थे। हम सुबह यहाँ 4-5 बजे पहुँच गए थे और तब से हम यहीं हैं। और अब हम ये कहेंगे कि टिकैत जी के आंसू अकेले के नहीं निकले थे, पूरे देश की जनता के निकले थे। इसमें ये है कि हम जो सरकार को ही चैलेंज कर रहे हैं। असली तो आंदोलन अब चला है। अब वो कहेगा भाई मान जा जी, मैं बिल वापस कर रहा हूँ। अब ये वक्त आने वाला है। वहाँ से गांव गया, वहाँ तैयार किए लोग और फिर हम यहाँ सीधे चल दिए। आज ही बैग हाथ में, आज ही हम सीधे आ रहे हैं। हाँ, और ये हम दिखाना चाहते हैं कि सरकार को सुधर जाना चाहिए। तो दुनिया हिलने में जनता आ रही है, जनता के पलटनियां आ रही है यहाँ पे। ये सरकार की जो गलत नीतियां है उसके खिलाफ में जनता पलटन बन के आ रही है और सरकार को घेर रही है। किसान मजदूर जब इकट्ठा हो जाएंगे तो समझिए सरकार एक रात में ही गद्दी छोड़ के भागेगी। मैं हरियाणा से जिला यमुनानगर से आया हूँ। आज आए हैं या पहले? मैं रात को 10 बजे निकला था और सुबह 4 बजे यहाँ पहुँच गया था। 4-5 घंटे का। कितनी की संख्या में लोग आप लोग आए? दिन रात को हम 10-12 गाड़ियां लेके निकले थे, बाकी दिन में बहुत लोग 50,000 लोग आ गए थे। हम सुबह यहाँ 4-5 बजे पहुँच गए थे और तब से हम यहीं हैं। और अब हम ये कहेंगे कि टिकैत जी के आंसू अकेले के नहीं निकले थे, पूरे देश की जनता के निकले थे। और उन्होंने कहा था टिकैत साहब नहीं, आंसू मेरे अपने लिए नहीं है, ये किसानों के हक के लिए निकले हैं। और आज जो आंसू निकला है ना, उन आंसुओं ने ऐसा काम किया है कि जो अन्ना हजारे का आंदोलन मैंने देखा था उससे 10 गुना आंदोलन ये बढ़ेगा। अभी तो एक ही दिन हुआ ना, आपने देखा। लोग कह रहे हैं किसान आंदोलन अब शुरू हुआ है। जन्म इस किसान आंदोलन कब हुआ है? अच्छा। अभी तक तो ये कह रहे थे, हम वैसे ही टाइम दे रहे थे तू मान जा। असली तो आंदोलन अब चला है। अब वो कहेगा भाई मान जा जी, मैं बिल वापस कर रहा हूँ। अब ये वक्त आने वाला है और आ जाएगा 2 दिन के अंदर। क्योंकि टिकैत साहब के जो आंसू हैं, ये आंसू बनकर पानी, आंसू बनकर पानी किसानों के लिए सिंचाई का काम करेगा और बनकर तेजाब अहंकारियों को अहंकार तोड़ने का काम करेगा, जलाने का काम करेगा। अब वो झुक चुके हैं। अब वो सोच रहे हैं कि वार्ता का अभी आ जाएगा शाम तक, कल तक कि हम बात करना चाहते हैं। लेकिन हमारी एक ही बात है, बिल वापसी तो घर वापसी। इसलिए हमारा आज आने का और 2 दिन के अंदर देख लेना कि पूरा हिंदुस्तान का किसान खड़ा हो चुका है और इनका जो षड्यंत्र था वो टूट चुका है। और बार बार इन्होंने जो तोड़ने का काम किया कि किसानों को कैसे तोड़े, किसानों को तोड़ने के लिए इन्होंने जो षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र के तहत जो तिरंगे का अपमान किया था, वो तिरंगे का अपमान करने वाले ये लोग हैं। क्योंकि तिरंगे के अपमान करने से पहले इन्होंने ये सोचा किसानों को कैसे तोड़े। क्योंकि किसानों से तोड़ने से पहले जब हरियाणा में आए थे, वहाँ उन्होंने जातियों को तोड़ने के लिए जाति कार्ड का इस्तेमाल किया, जाट और गैर जाट को लड़ाया। उसके बाद यूपी में गए, हिंदू मुसलमान को लड़ाया। जब इन्होंने देखा किसान की तो कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो उन्होंने षड्यंत्र रचा। चाय पे चर्चा मोदी जी की हमने देखी थी, शायद वो अच्छे लोगों के साथ ही, लेकिन सिद्धू था उसके साथ चाय पे चर्चा की, जिसकी फोटो सामने आ चुकी है। उसके बाद षड्यंत्र रचा गया अमित शाह के साथ, जिसके साथ फोटो आ चुकी है। उनका व्यक्ति था और तिरंगे के लिए अपमान के जिम्मेवार ये भाजपा बार बार कहना नहीं चाहिए क्योंकि हमारी जुबान गंदी होती। भारत जलाओ पार्टी के लोग, भाईचारा जलाओ पार्टी के लोग आएंगे। क्या बोल रहे हैं आप? भारत जलाओ पार्टी बता दिया। बीजेपी की भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं, भाईचारा जलाओ। दोबारा सुना देता हूँ, भारत जलाओ पार्टी के लोग। इन्होंने भारत को जलाया, इन्होंने हरियाणा को जलाया और इन्होंने यूपी को जलाया, हिंदुस्तान को जलाया, भाईचारे को जलाया, भाईचारे को तोड़ा। ये भाईचारा जलाओ पार्टी के लोग हैं, भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं और तिरंगे का अपमान किया। नकली देशभक्त है, नकली गद्दार ये लोग हैं। कहते हैं आज किसान गद्दार हो चुका है, किसान आज देश का वफादार नहीं है, देशभक्त नहीं रहा। एक बात पूछना चाहता हूँ, सीमा पर किसका बेटा लड़ रहा है? किसान का, गरीब का, मजदूर का बेटा लड़ रहा है। और कहते हैं किसानों ने तिरंगे का अपमान कर दिया। अरे किसानों के बेटे का जब सीमा से शहादत होती है ना, जब वो जान देता है, तिरंगे के अंदर लिपटकर किसान का बेटा होता है, इससे ज्यादा तिरंगे का मान और कौन कर सकता है? यदि किसान इस धरती के ऊपर गद्दार और देशभक्त नहीं रहेगा तो दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। असली
नकली देशभक्त ये लोग, इनकी पोल खुल चुकी है। अब इनका जाने का टाइम अंदर आ गया। इनकी तो चैट भी लीक हुई है। आपने चैट का पता है उसका? बिल्कुल बिल्कुल। चैट में ये बातें हुई है, अर्नब गोस्वामी मत किया करो। चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द खत्म करें, क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। अच्छा थोड़ा सा बोल रहा हूँ। अर्नब गोस्वामी की चैट लीक हुई है। इन्होंने कफन में दलाली खाई है, इन्होंने जवानों की दलाली खाई है, आज किसानों की दलाई है। निकले तुम दलालों के दलाल, और दलाली में तुम्हें हासिल। कार्रवाई क्यों नहीं कर रही इन पे? कौन इनकी खुलेगी ना? यही तो लोग हैं, बीजेपी सरकार है, ठीक है। ये कार्रवाई कहाँ करेगी? ये कार्रवाई नहीं कर सकती। ये दंगा भड़काने में और इससे इसमें खुद भड़काने में लगी है। इन्होंने आज तक आग लगाने के सिवा देश में कोई काम किया ही नहीं है। ये क्या दर्शाते हैं कि बीजेपी के लोग ही देशभक्त हैं, बाकी सब आतंकवादी, नक्सली। जो आगे, जैसे मैं अलीगढ़ से आया हूँ, ठीक है, वहाँ से लाइन लगी हुई है किसानों के। हमारे राकेश नेता टिकैत साहब, उनके एक आंसू के बदले यहाँ पे लाइन लगी हुई है ट्रैक्टरों की, ठीक है। और अलीगढ़ से आया हूँ इनको ये दिखाने के लिए। वहाँ से कम हम 50-60 लोग हम आए हैं, और बाकी पीछे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और बाकी मुझे भी नहीं पता है कि यहाँ आकर अलीगढ़ पे आए हो। अपने खर्चे पे आए हैं साहब, अच्छा। अपने खर्चे पे आए हैं। किसान है, अमित चौधरी मेरा नाम है, और तहसील अतरौली उतरा से मैं बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से। हाँ, किसान हूँ। और ये छाती ठोक के कहता हूँ कि इस बार बीजेपी को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बीजेपी को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये समझते हैं कि यही देशभक्त हैं। मेरा भाई आर्मी में है, और क्या ये समझते हैं कि हम आतंकवादी हैं? हमारे ही भाई और हमको आपस में ये लड़ाने का काम कर रहे हैं। कल परसों की जो है, इन्होंने यहाँ पे जो घटना हुई है, हमारी आंखों से आंसू बहने लगे थे अपने नेता को रोते हुए देख। तो हमसे नहीं रोका। पता कैसे चली? हमने मीडिया, मतलब आपके थ्रू देखा, मीडिया के। हाँ, टीवी चैनल नहीं दिखा रहे क्या? टीवी चैनलों ने भी दिखाया था। अच्छा। हमने मोबाइल पे ही देखा। उस समय में अलीगढ़ आया था किसी काम से, वहाँ से गांव गया, वहाँ तैयार किए लोग, और फिर हम यहाँ सीधे चल दिए। आज ही बैग हाथ में, आज ही हम सीधे आ रहे हैं। हाँ, और ये हम दिखाना चाहते हैं कि सरकार को सुधर जाना चाहिए। ये आपस में बढ़ाने का काम बंद करे। जातिवाद फैला रही है, हिंदू मुस्लिम सबको बांट रखा है इसने। लेकिन अब ये समझ चुका है किसान, अब नहीं होगा ऐसा कतई भी। ये तो सरकार की तरफ से पूरी प्री प्लानिंग है कि इस बार मान लीजिए कि अब तो उस दिन भगाने के लिए ये जो है ना ड्रोन उड़ा रहे थे सर पे। माने ये फीट भी ऊपर से ज्यादा ना, एकदम सट उड़ा रहे थे डरवाने के लिए। 2000 फोर्स इधर, 2000 फोर्स उधर, और अलग से गुंडे और उनके विधायक। अरे मोदी जी तो शांति फैला रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं दुनिया को हिला देंगे। ये क्या तो बात? दुनिया हिलने में जनता आ रही है, जनता के पलटनियां आ रही है यहाँ पे। ये सरकार की जो गलत नीतियां है उसके खिलाफ में जनता पलटन बन के आ रही है, और सरकार को घेर रही है चारों तरफ से। और इनकी जो है, लेकिन बिल तो गंगा की तरह पवित्र है, मोदी जी कह रहे हैं। भाई गंगा कभी पवित्र हो सकती है, वो हम उसमें नहीं जाना चाहते। अब हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि ये जो बिल पवित्र या इतर से का मतलब है, जो किसान जिसके लिए आप लाए हो बिल, और जब इसको माने चाहिए नहीं, वो उससे खुश नहीं है, आप जबरदस्ती उनको अमृत क्यों पिला रहे हो? अच्छा, आप लोग यहाँ हो, आप लोगों के घर पे जो और भी लोग होंगे, तो घर का काम कैसे चल रहा है जब यहाँ पे बैठे हो? घर पे का मतलब किसान में का खेत में रात दिन उसमें पड़े रहते हैं का। किसान की एक सिस्टम होती है। अभी हमारे धान कटी है, अब गेहूं बोआ गया है, तो गेहूं बोया जाता है तो पटवन होती है। तो पटवन तो मतलब रोज थोड़े होती है, 3-4 पटवन होती है गेहूं की, और कम से कम उसमें 15 दिन 10 दिन के अंदर होती है। और उतना एवरेज करके लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसमें ये है कि हम जो सरकार को ही चैलेंज कर रहे हैं कि आप जो हमें बदनाम कर रहे हो, हमें जो है मैंने आतंकवादी या अभी देश विरोधी, देशद्रोही, आप खालिस्तानी जो भी बोल रहे हो, आप ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। जनता की पलटनियां, आपने जनता की करवा, ये पूरे चारों तरफ दिल्ली को घेर रही है। सरकार डगमगाने वाली है, डगमगाने की उड़ जाएगी सरकारी। किसान मजदूर जब इकट्ठा हो जाएंगे तो समझे सरकार एक रात में ही गद्दी छोड़ के भागेगी। जादिन इतनी बड़ी जमात है। तो यही बात हम कह रहे हैं कि ये गाना के पीछे भी ये बता रहे हैं हम कि आप सुन लो, जनता की पलटनी है। जैसे आप भी एक गाना के, ये जो अभी जो रात के जो टिकैत साहब ने बोला, इमोशनल या भावनात्मक जो भी किया, ब्लैकमेल कर रहे हैं रोक के।
कौन कह रहा है? ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा आज है। योगी जी क्या कर रहे थे संसद में? बताइए। वो क्या हंस रहे थे? ये नरेंद्र मोदी का रोके कर रहे थे। ये किसको ब्लैकमेल कर रहे थे? ये ब्लैकमेल कर रहे थे कि आदमी को, उनकी चिंता थी कि यहाँ किसानों की पिटाई हो रही है, उनकी जो है बेइज्जती हो रही है, और उसमें ये सरकार हमें गर्दन पकड़ रखी है कि आप गिरफ्तारी दो। ये क्या मतलब है? ये ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। यह गलत बात है। ये जो उल्टा प्रचार किया जा रहा है, जो रोने वाला व्यक्ति खुद जाकर के संसद में रोआ था, भोकाड़ पेर के रोआ था वहां पे, और आज लोग उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। गलत बात है ये, ऐसा कुछ नहीं है। हमें खुद रो, हम तो कोई आफत में नहीं थे, हम तो कोई नेता में नहीं है, हम खुद रो दिए थे मेरे टेंट के। आप कैसे हम कब ढूंढ लेके जाएंगे? इतने लोग मारे गए हैं, हम खुद रो रहे थे यार। दूसरे का बात क्या है? जी, जी। वो बहुत हो सकता है ब्लैकमेलिंग के बाद, हम कौन ब्लैकमेलिंग कर रहे थे किसको? हमें तो कोई जानता भी नहीं है। तो बात ये नहीं है। वो जो बेचारे रो रहे थे, हम देखे भी नहीं थे, हम बिहान बिला देखे उनको पेपर में आया तो मैं उनकी रुवाई नहीं देखा था। लेकिन इतना चिल्लाते सुना कि अब हम यहाँ जान देंगे यदि आप हमें तंग करोगे, विधायक से नीचे पिटवाओगे, तो इतना मैंने उनके भाषण सुन के वहाँ बिछा करके सो रहा था सामने। तो वो सुना कि आप ज्यादा तंग करोगे तो हम यहीं फांसी लगा लेंगे, लेकिन किसानों के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, और ना हम इनको यहाँ से जाने कहेंगे। आज आप गिरफ्तार करने आए, हम नहीं देंगे गिरफ्तारी, आपको जो करना है करो, हम यहीं पर धरना पे रहेंगे। वो बात मैं सुना था, लेकिन बाद में हम दूसरे दिन देखा कि उनकी रुवाई आई है, फोटो में है, जो है उनके आंसू देखा मैंने। अब बाद में वो दिन तो वो रोए कि नहीं रोए, लेकिन हम तो रो दिए थे यहाँ पे, क्योंकि मैं टेंट के बारे में सोच रहा था कि अब टेंट हम ले जाएंगे कि हमको लूट लेगा सब, मैं ये सोच रहा था। तो भाई ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के साथ उनकी भावना की कदर करो, वो ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं लग रहा था बंदा। अच्छा, धन्यवाद सर हमसे बात। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।